अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। हर सफल इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे वो प्रेरणा लेकर अपनी मंजिल की ओर कूच करता है। बात करें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तो वो भी अभिनय के सरताज दिलीप कुमार साहब से खासे मुतासिर रहे। उन्होंने हमेशा चाहा कि दिलीप कुमार साहब के साथ उन्हें किसी न किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले। 70 के दशक में दोनों को एक साथ लाने के कई प्रयास भी हुए, लेकिन कई कारणों से ये प्रयास सफल न हो सके। आखिरकार 80 के दशक के शुरुआत में जाकर अमिताभ बच्चन की इस ख्वाहिश को पूरा किया दिग्गज फिल्मकार रमेश सिप्पी ने। फिल्म थी साल 1982 की शक्ति। MR प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने तथा निर्देशन था रमेश सिप्पी का। फिल्म के कथा, पटकथा और संवाद लिखे थे सलीम जावेद ने तथा तकरीबन 2 घंटे 46 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1 अक्टूबर 1982 को। फिल्म के प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, अमरीश पुरी, अशोक कुमार, अनिल कपूर, शरत सक्सेना, दलीप ताहिल, सतीश शाह, गोगा कपूर आदि। राहुल देव बर्मन के धुनों से सजे और आनंद बख्शी के कलमबद्ध किए हुए कुल 4 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल थे ऐ आसमां बता, जाने कैसे कब कहां, मांगी थी एक दुआ और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत हमने सनम को खत लिखा। हमने सनम को खत लिखा। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म शक्ति साल 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया। अगर बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म विधाता, जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म प्रेम रोग, जिसने 6.5 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म शक्ति को साल 1977 में लॉन्च किया गया था और इसके मुहूर्त शॉट में अमिताभ बच्चन को एक हेलीकॉप्टर से उतरकर दिलीप कुमार साहब से बात करते हुए देखा गया था। हालांकि बाद में वह दृश्य फिल्म में शामिल नहीं किया गया। ये वो समय था जब रमेश सिप्पी शोले की जबरदस्त सफलता के बाद अपनी अगली महत्वाकांक्षी फिल्म शान को लेकर काफी व्यस्त थे। ऐसे में शक्ति की शूटिंग टलती गई और लगभग 3 साल बाद जाकर 1980 में पुनः इसकी शूटिंग शुरू हो सकी। फैक्ट नंबर 3, साल 1977 में जब यह फिल्म लॉन्च की गई, उस वक्त इसकी नायिका के तौर पर नीतू सिंह का नाम सबसे पहले आ रहा था, लेकिन शूटिंग टलने के कारण नीतू सिंह फिल्म को लेकर उदासीन हो गई और इसी दौरान ऋषि कपूर के साथ उनकी शादी भी हो गई। शादी के बाद उन्होंने पारिवारिक जिम्मेवारियों को संभालते हुए फिल्मों को अलविदा कह दिया। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों की हीरोइंस को लेकर काफी समस्याओं से गुजर रहे थे। दरअसल उन दिनों अमिताभ बच्चन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रेखा से दूरी बना ली थी। अभिनेत्री राखी भी अब चरित्र भूमिकाएं करने लगी थीं। इधर परवीन बाबी भी अपनी बीमारी को लेकर अक्सर विदेशों के चक्कर लगाया करती। अब बची मौसमी चटर्जी, बिंदिया गोस्वामी और शबाना आजमी, जिन्हें उन दिनों बी ग्रेड अभिनेत्री माना जाता था। ऐसे में एक बिल्कुल नया प्रयोग करते हुए रमेश सिप्पी ने स्मिता पाटिल को साइन करने का मन बनाया, जो कि उन दिनों अपने आर्ट फिल्मों के लिए काफी लोकप्रिय थीं, लेकिन कमर्शियल फिल्मों का उन्हें खास तजुर्बा नहीं था। खैर, जल्द ही उन्होंने खुद को सिनेमा के इस विधा में भी ढाल लिया। इसी समय अमिताभ बच्चन की सिफारिश पर स्मिता पाटिल को नमक हलाल जैसी एक अन्य फिल्म में भी काम करने का मौका मिला।
फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में राखी गुलजार अमिताभ बच्चन के मां की भूमिका में नजर आई थीं। यद्यपि वो अमिताभ बच्चन से उम्र में तकरीबन 5 साल छोटी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले वो अमिताभ बच्चन के साथ कभी कभी मुकद्दर का सिकंदर और काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में बतौर नायिका काम कर चुकी थीं। उन दिनों राखी से जब ये पूछा गया कि आपने अमिताभ बच्चन की मां बनना स्वीकार क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिल्म में उन्हें दिलीप कुमार के अपोजिट काम करने का मौका मिल रहा है, अतः वो किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगी। हालांकि इसी दौरान वो अमिताभ बच्चन की एक अन्य फिल्म लावारिस में भी उनकी मां की भूमिका अदा कर रही थीं, जिसमें उनके पति की भूमिका में अमजद खान नजर आने वाले थे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में अमिताभ बच्चन वाली भूमिका के लिए सलीम जावेद की पहली पसंद राज बब्बर थे, जिन्हें उन्होंने किसी स्टेज प्ले के दौरान देखा था। इस बाबत जब दोनों ने निर्देशक रमेश सिप्पी और प्रोड्यूसर मुशीर रियाज से चर्चा किया तो उन्होंने सलीम जावेद की बात मान ली। लेकिन जब इस बारे में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चला तो उन्होंने कहा कि वो फिल्म में तभी पैसे लगाएंगे जब दिलीप कुमार के बेटे की भूमिका में अमिताभ बच्चन को लिया जाएगा। यह लगातार दूसरी ऐसी घटना थी जब राज बब्बर का रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया था। इससे पहले नमक हलाल फिल्म के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां शशि कपूर के साथ राज बब्बर को साइन तो कर लिया गया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर वो रोल अमिताभ बच्चन को दे दी गई। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर बुरे प्रदर्शन को लेकर जावेद अख्तर बताते हैं कि उन्होंने दिलीप कुमार के बेटे वाली भूमिका अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर नहीं लिखा था, लेकिन एक तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग और दूसरी खुद अमिताभ बच्चन की दिलीप कुमार के साथ काम करने की इच्छा को देखते हुए उन्हें यह रोल दे दिया गया। लेकिन यह भूमिका कुछ इस तरह से लिखी गई थी जिसमें दिलीप कुमार का किरदार अमिताभ के किरदार पर भारी था। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन वन मैन आर्मी बन चुके थे। ऐसे में उनके फैंस को उम्मीद थी कि उन्हें अमिताभ दिलीप कुमार के समांतर भूमिका में देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नतीजन फिल्म को उनके डाई हार्ट फैंस भी पहचान नहीं सके। फैक्ट नंबर 7, फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार को यह एहसास हो गया था कि फिल्म में उनका किरदार अमिताभ के किरदार को ओवरशैडो कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो किसी कलाकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी, लेकिन दिलीप साहब उन लोगों में थे जो खुद की जीत से ज्यादा टीम के जीत पर यकीन करते थे। ऐसे में उन्होंने रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को कहानी में कुछ बदलाव करके बाप बेटे के किरदारों को दो भाइयों के किरदारों में ढालने के लिए कहा, लेकिन सलीम जावेद ने कई समस्याएं गिनवाकर ऐसा करने में असमर्थता जता दी। फैक्ट नंबर 8, दिलीप कुमार की ही तरह अमिताभ बच्चन ने भी रमेश सिप्पी को सलाह दिया था कि उनके किरदार में हमेशा सीरियसनेस दिखाने की जरूरत ही क्या है, हमें फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य भी जोड़ने चाहिए जिसमें वह किरदार हल्का फुल्का कॉमेडी करते हुए भी नजर आए। कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप फिल्म की बुरी गति हुई। उस समय अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों के लिए एक तरफ जहां नमक हलाल जैसी फिल्म देखने को मिल रही थी जिसमें एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का भरपूर तड़का था, वहीं दूसरी तरफ शक्ति में अमिताभ बच्चन के हिस्से केवल इंटेंस सीन ही आए थे। फैक्ट नंबर 9, अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन को अपने सबसे बड़े आलोचकों में से एक मानते हैं। यूं तो साल 1975 की दीवार और 1978 की त्रिशूल जैसी फिल्में अमिताभ बच्चन के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती हैं, जिन्होंने उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब दिलवाया। लेकिन जया इन फिल्मों को अमिताभ बच्चन के बेहतरीन फिल्मों में से नहीं गिनती। उनके अनुसार अमर अकबर एंथनी, शक्ति और अग्निपथ जैसी फिल्में अमिताभ की सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म की कहानी पर गौर करने से पता चलता है कि यह काफी हद तक साल 1950 में आई अशोक कुमार की फिल्म संग्राम से मिलती जुलती है। इसके अलावा साल 1982 में ही आई जितेंद्र स्टारर फर्ज और कानून की कहानी भी काफी हद तक ऐसे ही थी। बताता चलूं कि फर्ज और कानून साल 1974 में आई शिवाजी गणेशन की तमिल फिल्म थंगा पथक्कम की ऑफिशियल रीमेक थी। फैक्ट नंबर 11, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शक्ति को शुरू में रमेश सिप्पी हॉलीवुड फिल्मों के तर्ज पर बिना गीत के ही बनाना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स मुशीर रियाज के कहने पर उन्होंने राहुल देव बर्मन और आनंद बख्शी को संगीत की जिम्मेवारी सौंप दी। हालांकि अभी वो कम से कम गाने रखने के पक्ष में थे। परिणाम स्वरूप फिल्म में केवल 4 ही गाने रखे गए। बताता चलूं कि फिल्म के लिए किशोर कुमार और आशा भोसले के द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक अन्य गाना भी रखा जाना था, लेकिन कुली फिल्म एक्सीडेंट के कारण उसकी शूटिंग नहीं हो पाई।
फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म से पहले निर्माता जोड़ी मुशीर रियाज यश चोपड़ा के निर्देशन में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को लेकर आग का दरिया नामक एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन यश चोपड़ा ने किसी कारणवश उस फिल्म को छोड़ दिया। नतीजन वह फिल्म बीच में ही बंद हो गई। उस दौर के कुछ फिल्म पत्रकारों का मानना है कि बाद में मुशीर रियाज ने आग का दरिया को ही शक्ति के नाम से रमेश सिप्पी के निर्देशन में दोबारा बनाया। फैक्ट नंबर 13, साल 1995 में आई अल पचिनो और रॉबर्ट डी नेरो की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म हिट की बेसिक स्टोरी लाइन भी काफी हद तक शक्ति जैसी ही प्रतीत होती है। फिल्म हिट की न केवल बेसिक स्टोरी लाइन शक्ति से मिलती जुलती नजर आती है, बल्कि फिल्म के कई दृश्य भी शक्ति से प्रभावित दिखते हैं। मसलन फिल्म के क्लाइमेक्स में अल पचिनो और रॉबर्ट डी नेरो के बीच ठीक वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है जैसा कि शक्ति में दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन के बीच में फिल्माया गया था, जिसमें तकरीबन 10 मिनट के बिना डायलॉग के चेज सीन के बाद दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन को गोली मार देते हैं। फैक्ट नंबर 14, फिल्म में अनिल कपूर भी अमिताभ बच्चन के बेटे की एक छोटी सी भूमिका में नजर आए थे। गौरतलब है कि इस समय तक बतौर मुख्य नायक अनिल कपूर की कोई भी फिल्म नहीं आई थी। अनिल कपूर की बतौर मुख्य नायक पहली फिल्म रही वो 7 दिन, जो कि अगले ही साल 1983 में आई थी। बताता चलूं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के एक भी दृश्य एक साथ नहीं थे। आगे चलकर साल 2003 की फिल्म अरमान में दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म के रिलीज से ठीक एक दिन पहले निर्माता मुशीर को पठान गैंगस्टर अमीरजादा ने किडनैप करवा लिया था और बदले में 25 लाख रुपए की भारी भरकम रकम की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुशीर के पार्टनर रियाज ने पैसे देने तक का भी फैसला कर लिया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी अपहरणकर्ताओं को शीघ्र ही पकड़ लिया और मुशीर को सकुशल छुड़ा लिया था। बाद में जब उन अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने टॉर्चर किया तो पता चला कि इन सब में मुशीर रियाज के प्रोडक्शन मैनेजर का ही सबसे बड़ा हाथ था, जिसने गैंगस्टर अमीरजादा को इस काम में काफी मदद की थी। तो ये थी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की जोड़ी की पहली फिल्म शक्ति पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।